Hello everyone, welcome to another episode of Onindo Loves Movies. फिल्म के शुरुआत में हम देखते हैं कि डायनासोर अब ह्यूमन वर्ल्ड में प्रवेश कर चुका है। इसकी वजह से काफी सारे एक्सीडेंट्स और डिजास्टर्स हो रहे हैं। इधर इंसान भी डायनासोर से खतरा महसूस कर रहा है। डायनासोर अब पूरी दुनिया में फैल चुके हैं। डायनासोर्स का ब्लैक मार्केटिंग भी शुरू हो गया है। इस बीच बायोसिन नाम की एक कंपनी खुली है जो डायनासोर्स के ऊपर रिसर्च कर रही है ताकि इंसान को इससे फायदा हो। कुछ लोग डायनासोर्स को अपने फायदे के लिए इलीगली कैद करके रख रहे हैं। डायनासोर्स को वेपन की तरह भी यूज करके उनका बिजनेस किया जा रहा है। बायोसिन इटली के डोलोमाइट माउंटेन में डायनासोर कंजर्वेशन सेंटर चलाता है, जहां जेनोमिक में रिसर्च करके भेषज गुण विज्ञान और कृषि विद्या में तरक्की करने की आशा करता है। आगे हम क्लेयर को देखते हैं जो डायनासोर प्रोटेक्शन ग्रुप के दूसरे सदस्यों जिया और फ्रैंकलिन के साथ इलीगल डायनासोर ब्रीडिंग किए जाने वाले ठिकानों का पता लगाती है और अपने जान जोखिम में डाल के डायनासोर्स को रेस्क्यू करती है। जिया और फ्रैंकलिन उसे बोलते हैं कि वो लोग आगे उसके साथ काम नहीं करेंगे क्योंकि डायनासोर्स की संख्या बहुत हो गई है और ऐसे एक दो को रेस्क्यू करना कोई सोल्यूशन नहीं है। इधर हम ओएन को देखते हैं जो भटके हुए डायनासोर्स को रिलोकेट करता है। ओएन और क्लेयर आबादी से दूर सियरा नेवाडा माउंटेन्स में अपने छोटे से घर में साथ रहते हैं, जहां वो दुनिया की नजरों से छुपाकर मेजी लॉकवुड को पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं। मेजी बेंजामिन लॉकवुड की बायोजेनेटिक ग्रैंडडॉटर है जिसे उसने क्लोन करके बनाया था और उसके डीएनए की रिसर्च करने के लिए जेनेटिक रिसर्च कंपनी जैसे कि बायोसिन डेस्परेट है और किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्लेयर और ओवेन इन्हीं कंपनी से मेजी की रक्षा कर रहे हैं। ओवेन का ट्रेन किया हुआ डायनासोर ब्लू का एक छोटा बच्चा हो चुका है जिसे वो शिकार करना सिखाती है। मेजी उस बच्चे का नाम बेटा रखती है। मेजी को क्लेयर और ओवेन घर से बाहर जाना अलाउ नहीं करते हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। इधर बायोसिन कंपनी के कुछ लोग आके ब्लू के बच्चे को उठा के ले जाते हैं। ओवेन उसे बचाने की कोशिश करता है पर वो लोग भाग निकलते हैं। अपना बच्चा ना मिलने पर ब्लू नाराज हो जाती है। ओवेन उसे प्रॉमिस करता है वो उसका बच्चा ढूंढ के लाएगा। इधर मेजी को भी कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं। दूसरी तरफ कंट्री साइड में बच्चों को हम देखते हैं जिनके पीछे कीड़ों का झुंड पड़ जाता है। हमें पता चलता है कि ये कीड़े साइज में काफी बड़े हैं, जैसे किसी लैब में बनाया गया हो, और ये पूरी फसल तबाह कर रहे हैं। डॉक्टर एली इस बात की इंस्पेक्शन के लिए आती है। उसे पता चलता है कि ये कीड़े बायोसिन की फसल को छोड़ के बाकी सारे फसल खत्म कर रहे हैं, जिससे उसे शक होता है कि ये कीड़े बायोसिन कंपनी ने बनाए हैं ताकि लोग सिर्फ उन्हीं के बीज खरीदें। ये कीड़े बहुत ही जल्दी सारे फसल खत्म कर रहे हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द पूरी दुनिया में भुखमरी फैल सकती है। एली अपने पुराने दोस्त डॉक्टर एलन के पास मदद के लिए जाती है ताकि बायोसिन का पर्दा फाश कर सके। ये दोनों बहुत पहले एक दूसरे को पसंद करते थे पर कभी अपने फीलिंग शेयर नहीं किया। अपने पुराने दोस्त एली को देख के एलन खुश हो जाता है और उसकी मदद करने के लिए राजी होता है। एली को डॉक्टर मैल्कम का इनविटेशन आया है बायोसिन की फैसिलिटी विजिट करने के लिए और ये दोनों साथ में जाके इंफॉर्मेशन और प्रूफ इकट्ठा करने का प्लान करते हैं ताकि दुनिया के सामने बायोसिन को एक्सपोज कर सके। ओवेन और क्लेयर फ्रैंकलिन से हेल्प लेते हैं जो अब CIA में काम करता है ताकि वो मेजी को ढूंढ सके। फ्रैंकलिन उन्हें बोलता है कि किडनैपर्स मेजी और बेटा को माल्टा लेके गए हैं। वहाँ CIA के कुछ अंडरकवर ऑफिसर्स हैं जो उनकी मदद करेंगे। एली और एलन बायोसिन पहुंचते हैं और वहाँ के एम्प्लॉय रैम से उन्हें फैसिलिटी का टूर करवाता है। बायोसिन का CEO डॉटसन खुद उन दोनों से मिलने आता है। यहाँ हम डॉक्टर मैल्कम से मिलते हैं जो बायोसिन में काम करता है। मैल्कम को पता चल गया था कि जेनेटिक रिसर्च के आड़ में बायोसिन में इलीगल एक्टिविटीज चल रहा है। उसने एली को इनवाइट किया था ताकि वो इन कीड़ों का सैंपल्स कलेक्ट कर सके और बायोसिन की असलियत दुनिया के सामने लाए। वो एली को एक एंट्रेंस की देता है जिसकी मदद से वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया एक्सेस कर सकती है, जिससे उसे अपने सैंपल्स कलेक्ट करने में मदद मिलेगी। यहाँ हमें पता चलता है बायोसिन का चीफ जेनेटिसिस्ट डॉक्टर हेनरी वू ने इन कीड़ों को जेनेटिकली डेवलप किया था दुनिया की फूड सप्लाई पे कंट्रोल पाने के लिए। लेकिन वो अब डॉटसन को बोलता है कि ये सही नहीं है क्योंकि इससे दुनिया भर में भूखमरी फैलेगी।
ओवेन और क्लेयर माल्टा पहुंचते हैं। क्लेयर की मुलाकात कार्गो पायलट काइला से होती है जो डायनासोर की स्मगलिंग करती है। वहां वो लोग CIA के कुछ ऑफिसर्स की मदद से डायनासोर ब्लैक मार्केट में घुसते हैं। काइला क्लेयर को बोलती है कि उसे देख के लगता है वो अच्छी लड़की है, उसे यहाँ नहीं होना चाहिए। वहां उनकी नजर किडनैपर्स पे पड़ती है। उनके बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। इसी बीच किडनैपर्स ट्रेन डायनासोर्स को ओवेन और क्लेयर को मारने के लिए उनके पीछे छोड़ देते हैं। ये डायनासोर्स को ऐसे ट्रेन किया गया है कि एक बार अगर उनको टारगेट दिखा दिया जाए तो जब तक उसे नहीं मारते वो रुकते नहीं। क्लेयर डायनासोर से अपनी जान बचा के भागते वक्त एक ट्रक में आके गिरती है जिसे काइला ड्राइव कर रही होती है। डायनासोर से बचने का एक ही तरीका है, अगर क्लेयर वहां से फ्लाइट में निकल जाए और काइला अपने प्लेन में उसे लेके निकल रही होती है। इधर ओवेन भी बाइक में उन खूनी डायनासोर्स को डॉज करते हुए भाग रहा होता है। डायनासोर्स बड़ी तेजी से उसे फॉलो करता है और एक ब्रेथ टेकिंग सीन में ओवेन बाइक में काइला के प्लेन में एंटर करता है और एन मौके पर डायनासोर से अपनी जान बचाता है। वो तीनों काइला की प्लेन में बायोसिन की तरफ निकल जाते हैं। तब तक उन्हें पता चल गया था कि मेजी को बायोसिन में ले जाया गया है। मेजी बायोसिन पहुंचती है जहां वो डॉक्टर वू से मिलती है। डॉक्टर वू उसे बताता है कि उन्हें लगता था कि मेजी के ग्रैंडफादर लॉकवुड ने उसे क्लोन करके बनाया है, पर असलियत यह है कि मेजी को उसकी माँ ने अपनी DNA से बनाया था। उसकी माँ एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट थी और मेजी एक नॉर्मल बच्चे की तरह पैदा हुई थी, पर उसकी बॉडी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गए थे जो जानलेवा थे। मेजी की माँ ने रिसर्च के थ्रू मेडिसिन आविष्कार किया जिससे मेजी के बॉडी का एक एक सेल ठीक हो गया। ये साइंस की दुनिया में एक ब्रेक थ्रू था और मेजी की DNA में वो मेडिसिन की डिटेल है। डॉक्टर वू मेजी को उसकी माँ की वीडियोस दिखाता है। मेजी की DNA पे रिसर्च करके बड़ी से बड़ी जानलेवा बीमारी का इलाज निकाला जा सकता है। इधर बेटा को भी ब्लू ने एसेक्सुअली कंसीव किया था। डॉक्टर वू का मानना है कि इन दोनों का DNA को स्टडी करके काफी सारे इलाज संभव है, यहाँ तक कीड़ों की प्रकोप से छुटकारा मिल सकता है। मेजी वहां ब्लू के बच्चे को देखती है जिसे कैद करके रखा गया है। डॉटसन वहां डॉक्टर वू से बात करने के लिए आता है और मौका देख के मेजी बेटा को आजाद करके खुद भी भाग जाती है। इधर एली और एलन एंट्रेंस की मदद से लैब में उस रूम तक पहुंचते हैं जहां कीड़ों को जेनेटिकली मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। वहां वो सैंपल कलेक्ट करते हैं, लेकिन अचानक कीड़ों का झुंड उन पे अटैक कर देता है। किसी तरह उनसे बच के उस रूम से बाहर आते हैं जहां उनकी मुलाकात मेजी से होती है। एली उसे बोलती है वो उसकी माँ को जानती थी। वो तीनों वहां से भागते हैं और बायोसिन के एम्प्लॉय रैमसे की मदद से वो एक ट्रेन में बैठते हैं ताकि टनल के रास्ते बायोसिन से बाहर निकल जाए। रैमसे को मैल्कम ने ही भेजा था ताकि वो उनकी मदद कर सके। उधर जिस प्लेन में क्लेयर, ओवेन और काइला थे उस पे एक क्विट्जल क्वार्टलस अटैक कर देता है जिससे प्लेन बुरी तरह डैमेज हो जाता है। उनके पास एक ही पैराशूट होता है जिसे ओवेन क्लेयर को प्लेन से बाहर निकाल देता है ताकि वो मेजी को बचा पाए। प्लेन क्रैश होता है, लेकिन किस्मत से काइला और ओवेन बच निकलते हैं, पर उन दोनों पे दूसरा डायनासोर अटैक करता है और वो दोनों बहुत मुश्किल से बचते बचाते उस डायनासोर से अपना पीछा छुड़ाते हैं। क्लेयर पैराशूट से सीधा जंगल में आके गिरती है। वहां एक बहुत ही बड़ा और भयानक डायनासोर होता है और क्लेयर बहुत ही चालाकी से उसे बचती है। डॉटसन को पता चल जाता है कि एली और एलन को कीड़ों का सैंपल मिल गया है और वो ट्रेन से निकल चुके हैं। वो मैल्कम को जॉब से निकाल देता है और ट्रेन रुकवा देता है। ट्रेन रुकते ही वो तीनों टनल में निकलते हैं और डायनासोर के बीच में आके फंस जाते हैं। मैल्कम उनकी सहायता के लिए वहां आ पहुंचता है और डायनासोर्स के चंगुल से उन्हें बचाता है। इधर क्लेयर डायनासोर से बचते हुए बायोसिन के कंट्रोल रूम में आती है जहां ओवेन और काइला भी कुछ देर बाद पहुंचते हैं। एक दूसरे को जिंदा देख के बहुत खुश और इमोशनल होते हैं। मैल्कम की गाड़ी जिसमें एली, एलन,
और मेजी उसके साथ थे वो खाई में गिर जाता है। आवाज सुन के ओवेन और क्लेयर वहां पहुंचते हैं और मेजी को देख पाते हैं। सारे लोग एक साथ जुट जाते हैं और डायनासोर से बचते हुए कंट्रोल रूम में आ पहुंचते हैं। इस बीच डॉटसन सबूत मिटाने के लिए लैब के उस रूम में आग लगा देता है जिसमें वो कीड़ों पे रिसर्च कर रहा था। आग लगने के बावजूद बहुत सारे कीड़े लैब के कांच तोड़ के निकल जाते हैं जिससे जंगल में आग फैल जाता है और ना चाहते हुए भी डॉटसन को बायोसिन का साइट में इवैक्यूएशन का ऑर्डर देना पड़ता है। डायनासोर को सिग्नल भेज के अंदर बुलाया जाता है और जो काम कर रहे हैं सभी लोगों को उस जगह को छोड़ के भागने का ऑर्डर दिया जाता है। डॉटसन खुद भी उस जगह से ट्रेन में निकल जाता है। कंट्रोल रूम में ओवेन बोलता है कि उसने ब्लू को प्रॉमिस किया था कि बेटा को वापस लाएगा और उसे लिए बिना वो नहीं जाएगा। क्लेयर और एली मेन सिस्टम को बंद करने जाते हैं और ओवेन एलन और मेजी के साथ बेटा को ढूंढने जाता है। इधर सिस्टम बंद होते ही ट्रेन बंद हो जाता है और डॉटसन को 2 डायनासोर मार डालते हैं। बेटा को बेहोश करके ओवेन उसे रेस्क्यू करता है। डॉक्टर वू वहां आ जाता है और सबको रिक्वेस्ट करता है उन्हें भी उनके साथ ले जाने के लिए। वो कहता है कीड़ों का प्रॉब्लम उसी ने स्टार्ट किया था। मेजी के डीएनए में वो राज छुपा है जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है और वो ये करेगा। मेजी इस बात से राजी होती है। बायोसिन का हेलीकॉप्टर साइट पे होता है जिसे कायला चलाती है और सब लोग उसकी तरफ जाते हैं। अचानक 2 बहुत बड़े डायनासोर्स वहां आ पहुंचते हैं। एलन उन्हें बोलता है कि ये उनके लिए नहीं आया बल्कि आपस में लड़ाई करने के लिए आए हैं। मौके का फायदा उठा के सभी लोग वहां से हेलीकॉप्टर में निकल जाते हैं। फिल्म के एंड में हम देखते हैं कि एलन और एली अभी एक साथ है। डॉक्टर वू ने भी रिसर्च करके उन कीड़ों को ठीक कर दिया है। गवर्नमेंट ने रूल बनाया है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी डायनासोर्स को नियंत्रण नहीं करेगी। डायनासोर्स जहां रहते हैं वहां नेशनल सेंचुरी बना दिया जाएगा और वहां ह्यूमन इंटरफियरेंस नहीं होगा। वापस आके ओवेन ब्लू को बेटा लौटा देता है। ब्लू अपने बच्चे को वापस पाके बहुत खुश होती है। उसे लेके वो जा रही होती है कि एक बार वापस आती है, ओवेन की तरफ देखती है मानो उसका शुक्रिया अदा करने आई हो। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा।